खुशहाल जीवन जीना है तो अपनी सेहत को सबसे पहले रखिए, यानी कि हर काम से ऊपर, क्योंकि हेल्थ को नजरअंदाज करके करियर में भी कामयाब अगर हो भी गए तो आगे उस सक्सेस को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। खास तौर पर वो लोग जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें तो तुरंत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सेहत को लेकर एक बड़ी चेतावनी आई है, बड़ा हेल्थ अलर्ट आया है। जी हाँ मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक नौकरी पेशा 25 से 40 साल के बीच के 77% लोग किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशंस की गिरफ्त में हैं। मतलब ये कि 100 में से सिर्फ 23 लोग ही स्वस्थ हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 56,000 लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें सबसे अहम 8 हेल्थ पैरामीटर्स में वो फिट नहीं बैठ पाए। अमित। बिल्कुल ज्योत्सना और मीनाक्षी, आप लोगों ने जो बात कही है वो इसलिए भी लाजमी है क्योंकि बड़े बड़े ऑफिस में काम करने वाले लोगों को देखकर, उनके सूट बूट टाई हाई स्टाइल को देखकर तो लगता है कि वाह क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि 100 में से 61 लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, मतलब कि दिल के ऊपर खतरा है। इतना ही नहीं अमित, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले 22% लोग मोटापे का शिकार हैं, तो करीब 17% प्री डायबिटिक है, 7% को तो डायबिटीज हो चुका है और 11% लोगों को एनीमिया है। कई लोग तो ऐसे हैं जो एक से ज्यादा परेशानी लिए घूम रहे हैं, यानी बीमारियों का कुनबा उनके साथ है। ठीक बात। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 37% लोगों को भले एक किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या फिर एक कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन 26% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो 11% लोग कोमॉर्बिड हैं, मतलब एक साथ 3 या 3 से ज्यादा बीमारियां इन्हें हैं। अब इसमें ज्योत्सना, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लोग हेल्थ पैरामीटर्स वाले आंकड़े बता रहे हैं वो 25 से 40 साल के प्रोफेशनल्स के हैं। मतलब है कि जो सेहत के लिए सबसे अच्छा सही उम्र माना जाता है उस वक्त ये हो रहा है। दरअसल अमित, 25 साल से कम उम्र के नौकरी पेशा लोगों का हाल कुछ अलग नहीं है। 44% का कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, 14% लोग एनीमिक है, 13% मोटे हैं, 8% को हाइपोथायराइड की परेशानी है, तो 7% प्री डायबिटिक है। बहुत सारे प्रतिशत लेकर आए हैं आज हम। और ये आंकड़े सचेत करने वाले भी हैं। मतलब आज फिर से स्पेशल यौगिक सेशन की जरूरत है मीनाक्षी। बिल्कुल, और इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव आज कुछ खास योग अभ्यास के जरिए सेहत की हिफाजत करना सिखाएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। के बाद चलो फ्रंट वॉक करते हैं, फ्रंट वॉक भी करते हैं, फ्रंट में दौड़ते भी हैं। जो तेज चलते हैं, तेज दौड़ते हैं, फिर एक एक दिन में 2-2 किलो भी वजन घट जाता है, 1 किलो तो कम हो ही जाता है। आपका क्या नाम है? आशिका जैन। ये आशिका जो है, आशिका हो गई है योग की। कितना वजन था पहले? पहले 93 केजी था। इतनी मोटी थी? इतनी मोटी आप पहचान भी नहीं पाओगे मेरी फोटो देखकर। 93। अब कितना टोटल हो गया? 68 केजी। 68। कितना हो गया टोटल कम? 25 किलो। 25 किलो कम कर लिया भाई। ये तो सच में योग की आशिक हो गई, आशिका जैन तो। और ये एक बार आते जरूर है आपके पास। एक बार जरूर आते हैं। और ये है चारू, डॉक्टर चारू, NHS के वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ सर्विसेज है। कितना वजन कम किया? 5 किलो। 5 किलो वेट कम और फ्रोजन शोल्डर घुमा, पूरी घूम रही है अब तो। और ये है दर्शन मुंदड़ा। कहाँ से आए हो? अमरावती। कितना वजन कम किया? पहले दिन में 2 किलो हुआ और टोटल 4 किलो वजन कम हुआ। पहले दिन में, एक दिन में 2? एक दिन में 2 किलो कम और हुआ। 3 दिन, अब कितने दिन में? 3 दिन में 4 किलो कम हो गया। लो भाई, इसका भी मुंदड़ा का भी। और तुम्हारा बाबू? मेरा मिनी दुबे नाम है। मिनी दुबे। अब कितना कम हो गया? 3 दिन में 3 केजी। और मत कम करना बेटा। चलिए, कोई तो ऐसा मिला स्वामी जी जिसे आपने कहा मत कम करना। मीनाक्षी जी, अमित भाई जी, जो ये वो लड़का है जो व्हीलचेयर पर आया था 2020 में, जब कोरोना चल रहा था, तब भी मैंने इंडिया टीवी पर इसको रखा था। अरे वाह, अब तो एकदम फिट। तभी मैं व्हीलचेयर पे था और चलने लायक नहीं था, मतलब चल भी नहीं पाता था। और अब तो पूरा बॉडी बिल्डर, अब तो मसल बन गया पूरे। ये व्हीलचेयर पर था, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इसका बहुत बुरी हालत थी। अब ये कूदता फिर रहा है। चलो आओ, इनके तो स्वामी जी पोस्टर छपवा दीजिए। तो जो ऐसे नाचेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे आनंद से। चलो, हाँ तू भी कूद, रस्सी कूदेगी? चल जाओ, तुम तो उधर चले जाओ बेटा। हाँ चलो कूदो। हाँ क्या बात है, अरे तो बड़ा ऐसे कूद रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल कूदता है। कर। हाँ हाँ
ओए राम राम ना, थोड़ी दूर हो जाए बेटा, मार दे। बहुत जोर से करता है। चलो होले होले करो। ये दूसरी कह रही है मैं कूदूं, कोई भी कूदो फांदो, हाँ? और नहीं तो अपना यही करो। देखो वेट कम करने के लिए एक तो ये है, देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना? ऐसे ऐसे एक रिदम से कूद लो। हाँ इधर आ, ये लड़का सोच रहा मैं कूदूंगा। रिदम से कैसे, लगातार वही कूदना, फिर ऐसे ऐसे लगातार बिना रुके ना, ए बिना रुके ऐसे 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 ऐसे। थोड़ी बड़ी रस्सी है और ऐसे स्वामी जी आपकी एक्चुअली धोती आड़े आ गई। इसी से ही नहीं ये धोती कूद ले। हाँ करो करो। हाँ तो जिनको ये मुंदड़ा जोर जोर से कूद रहा है, लगा रहा है बेटे, हाथ 2 किलो और कम कर देना है। हाँ क्या बात है। ये बात, ऐसे लगे रहो, डटे रहो, और ऐसे ऐसे। फिर देखो वेट कम करने के लिए ये भी जरूरी है। और फिर चलो भाई इनके 2 गद्दे इधर ही लगा दो। हाँ स्वामी जी, वेट ही कम नहीं करना है, वेट कम करके शरीर को स्वस्थ सुंदर सुडौल अब आप जिस तरह से आपने सारा का सारा हमें लाइव एग्जाम्पल दिखा दिया, जो केस स्टडीज आपने बताई, इससे तो जाहिर होता है कि मूल्य इसका सरने मूल्य है जी। हाँ चलो बैठो बेटा। स्वामी जी आपने केस स्टडीज दिखाई है ना, तो मैं भी आपके साथ जरा शेयर करता हूँ। कुछ रिपोर्ट आई है, 200 डिप्स लगा, कुछ स्टडीज आई हैं, और मुझे लगता है कि आपके केस स्टडीज के बाद ये जो हम दिखाने जा रहे हैं, अभी जो हमारे पास सर्वे आया है, उसको आप ही ठीक कर सकते हैं, और उसकी बहुत जरूरत है। स्वामी जी रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट सेक्टर में 100 में सिर्फ 23 लोग ही सेहतमंद हैं, और बाकी आप सोचिए कि करीब करीब 70% से ज्यादा जो लोग हैं वो बीमार रहते हैं। और एक एक परेशानी को दूर करने की जरूरत है, ताकि जो हेल्थ पैरामीटर में पास हो सके हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के तमाम लोग, क्योंकि उनके ऊपर ही आगे देश को ले जाने की जिम्मेदारी है। पहले तो मोटापा का हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो कई सारे और बीमारियों को जन्म देती है। स्वामी जी आया था ना आपको, सिद्धार्थ उसकी पत्नी आईटी में काम करते हैं जी, पूरा अपना अंदर का इंजीनियरिंग गड़बड़ कर, अपना सॉफ्टवेयर अपना हार्डवेयर, इनर इंजीनियरिंग हम ही ठीक करते हैं, पूरे बॉडी की ब्रेन की प्रोग्रामिंग योग से ऐसे। और सूर्य नमस्कार करो कौशिक। अब ये देखो, जो बालक व्हील चेयर पर था, करो बेटा। हाँ, अब इसके साथ मुद्रा जी भी हमारे जमे हुए, जमे रहो, जमे रहना है, उखड़ना नहीं है। बहुत बुरी हालत है संसार की। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया, नहीं कितना बिगड़ गया इंसान, मोटा गया इंसान। आपने सुधार दिया। हाँ करो करो करो, सुधारना। आपकी शरण में आके सब सुधर गया। हाँ योग की शरण में आके सब सुधार होगा, नहीं तो अब देखो ये सब देख करके ऐसा लगता है कि एक दिन आएगा जब किसी भी प्रोफेशन में कोई भी क्यों ना हो, सबका ही स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। चलो बहनों बैठो, बैठ करके ये करो, ये वाला, और 100 बार से लेके 1000 बार तक करना है। तो जितने भी आईटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी काम कर रहे हैं, चलो कर लो। एमएनसीज ने खूब हमको लूटा है, थोड़ा माल खींच लो, लेकिन लंबे लंबे श्वासों के साथ, लंबे लंबे श्वासों के साथ 1 घंटा सुबह सुबह पसीने से लथपथ हो जाना। देखो ये सिद्धार्थ इधर आओ, इधर आओ, तगड़े वाले भैया, क्या नाम है? अबे अच्छा, ये एक मिला कम से कम हमको सैंपल का। कितना वजन बेटा? 125। हाँ क्या करते हो बेटा? ये आईटी में ही है। इसका मैं बोल रहा था ना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब है अमित, चल अमित लगो बेटा। हाँ
अब ये 125 हो गया है। अब बेटा आपको जो है 70 पर आना है। स्वामी जी हमारे वाले अमित का भी वजन पूछ ही लेते हैं। लगभग आधा घटाना है हाँ बस। क्या वजन है अमित आपका? मैं 60 हाँ, अमित तुम्हारा कितना है? एक अमित स्वामी जी और मेरा एक 65 से 67 के बीच रहता है, बहुत ज्यादा तो 69, इससे ज्यादा नहीं। अंडर 70 है स्वामी जी। कोशिश हमेशा ही रहती है। अरे ये तो मेरी जितना ही है अमित, मेरे से पतला लगता है तू तो भाई। तो ये अमित भी ऐसे ही हो जाएंगे। हाँ, एक तो ये करना, फिर 100 बार से शुरू करके 2-3 राउंड कर लेना। फिर ये देखो, ये आईटी में ना, एक तो वहाँ पर ये जो खाने पीने की आदत है, बर्गर पिज्ज़ा और क्या क्या खाते हैं भाई, कोका कोला, पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड, सब वे सारे सब पता है स्वामी जी आपको। शुरू में तो बोले क्या फर्क पड़ता है, हैं? और फिर चाउमीन, फिर वो गोल गोल क्या बोलते हैं, मोमोज। और फिर कुछ तो बकरे की भी टांग तोड़ते हैं, कुछ तो फिर शुअर भी रगड़ते हैं, फिर फिश भी खाते हैं, और फिर कहते हैं ये मैंने अपना हुलिया कैसे खराब कर डाला। तो अमित, अब तुम तो शाकाहारी है या मांसाहारी भी कभी कभी कर देते थे? अब छोड़ना है, इसके लिए ताली बजा दो भाई। बोला अब थोड़े जीवों पर भी दया करनी है, हैं? चलो उल्टे लेटो, हैं? कि भाई वो जीव बेचारे वो भी सोचेंगे कि भाई चलो हम पर भी दया की। ऐसे करना बेटा ना, ऐसे ये, क्योंकि आपको खाना है बोल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अंकुरित, और ज़्यादा ही भूख लगे, कभी कभी ऐसा स्ट्रेस हो जाता है, बोला पेट भर के खाना, तो पेट भर के खाने के लिए सलाद और वाटरमेलन खाना है, और लौकी का और पाइनएप्पल का जूस फैट कटर का काम करता है ना, उससे लाइपोलाइसिस बढ़ता है। एक दिन में 1-2 किलो वजन कम कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा, ये भूतड़ा इधर एक दिन में पहले दिन 2 किलो, फिर 1-1 किलो रोज कम कर रहा है। आपको कितने दिन हुए? मेरे को चौथा दिन है। चौथा दिन। कितना कम हुआ? अभी 1-1.5 किलो है। हाँ, नीचे लिक्विड डाइट में। हाँ, अभी बैक गियर लगा है। हाँ, किसी किसी का वेट बड़ा ठोस होता है, किसी का थुलथुल होता है, तो ये थोड़ा ठोस वेट वाला है। लेकिन रोज का अब आधा किलो तो कम होना शुरू हो गया ना, आधा किलो से 1 किलो तक रोज कम होगा अब। हाँ, ऐसे। और गर्म पानी पीना, अनाज, नमक, मीठा, इसका सेवन नहीं करना, और थोड़ा धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाना। अब ये भुजंगासन तो ज़्यादा करने में थक जाओगे, थोड़ा शलभासन करना, और फिर सीधे लेट करके करवाएंगे। स्वामी जी, एक तेरे साथ वो स्मार्ट सा लड़का एक उधर बैठा है, क्या नाम है उसका? वो भी तेरे साथी है क्या? उसका कितना कम हुआ है? वो अभी कर दिया है। अच्छा अच्छा, तो एक एक करके सारे पंछी इधर इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ? लंबे लंबे श्वास, पूरा श्वास लो, पूरा और छोड़ो, पूरी कवायद और में थोड़ा जुटे हुए हैं कि अब जो देखो, बीमारियां, अब यहाँ भूखा रख करके भी, और स्वामी जी पूरी कवायद में जुटे हुए हैं कि जो बीमारियां इनके शरीर में अपना घर बना रही हैं वो दूर हो जाएं। स्वामी जी, अगली बीमारी जो कॉर्पोरेट में काम करने वालों पर अटैक कर रही है वो है एक से शुगर। कर लो आप। उनमें डायबिटीज, प्री डायबिटीज के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। लंबे सिटिंग आवर्स के बाद भी ग्लूकोज का जो लेवल है वो बैलेंस रहे, उसके लिए यौगिक आयुर्वेदिक उपाय बताइए, ये भी बड़ा जरूरी है। तो ओबेसिटी के लिए तो ये पूरा पैकेज हो गया। ये अमित हिम्मत वाला लड़का है, मैंने कहा भाई एक एक से कर ले बेटा। बोले नहीं स्वामी जी अभी तो हिम्मत है, 2-2 से ही करूँगा। कितनी उम्र हुई है अमित? 38। ये मेरे से लगभग 20 साल छोटा है? लेकिन तेरी और मेरी बायोलॉजिकल एज चेक करें तो किसकी कम मिलेगी? तो ये जो है ये तो अब धीरे धीरे करके अब इसको टाइमिंग बढ़ाना बेटा ना, ऐसे ऐसे लगे रहो। तो ये वेट के लिए गोधन अर्क पीना, वेट गो लेना, मेदोहर वटी लेना, गर्म पानी पीना, अश्वगंधा के पत्ते आज बताए थे ना, उनका सेवन करना,
और सुबह शाम थोड़ा एक बार हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पास में बैठी है, इधर हमारी एक योग की दीवानी, क्या नाम बताया था बेटा? आशिकी। आशिक ये योग की आशिक हो गई, आशिका। और इसने जो है 25 किलो वेट कम किया। तुम्हारे बगल में ही है, पड़ोस में देख लो भाई, तुम्हें वैसा ही होना है। पहले बोरी सा भर रखा। तो हस्बैंड भी पतले थे, मोटे थे? हस्बैंड पतले थे, जिसकी बीबी मोटी वही तो बदनाम है। पवन मुक्तासन। तो वो बेचारा सोचता था मैं क्या कहूँ, मेरी बीबी है कि बीबा है। तो वो जो है, लेकिन अब प्रसन्न है कि मेरी पत्नी जो है, खाली ये तो हंसी मजाक की बात है, ये बात पति पत्नी की नहीं है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, इससे शुगर बैलेंस हो जाता है। ये 2 आसन ऐसे, इससे पेट क्रिया, पूरा पाचन तंत्र एकदम अच्छा हो जाता है। और यदि कोई नौकासन कर सके, इसमें थोड़ी जोर तो पड़ेगा। कितना सुंदर अच्छा लग रहा है, देखो कितने पेड़ पौधे, कितने पुष्प खिल रहे हैं, ऐसे जीवन पुष्प खिलेंगे सबके। हाँ, ये सामने लीची का लगा हुआ है, वो जो विदेशों से लीची आती है ना, वो बहुत स्वादिष्ट होती है, और थाईलैंड से थाई लीची। और इधर सब कितने सुंदर सुंदर पुष्प हैं। हाँ, तो ऐसे ये करना धीरे धीरे। अरे तेरी फ्लेक्सिबल है बॉडी तो भाई, कर कर कर। हाँ, धीरे धीरे लग जाएगा। अभी आधा फीट की दूरी है, एक दिन पूरा हो जाएगा ये भी सपना। चलो स्वामी जी, आपके आसपास का जो माहौल है इतना खूबसूरत है स्वामी जी। और जो फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल, ये देखकर ही मन को कहते हैं ना शांत कर दे रहा है। और मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में बैठ के अगर हम योग करें तो मुझे लगता है उसका फायदा दुगना हो जाएगा। 100%, उसके साथ और 100%, 200% आपको फायदा मिलेगा। लेकिन स्वामी जी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं स्वामी जी, 24 घंटे ऑफिस के अंदर जो एक बधा हुआ इलाका रहता है ना, 4 दीवारी के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को और ज्यादा नेगेटिव भी कर देता है। शायद ये वजह से स्वामी जी प्री हाइपरटेंशन और उसके बाद हाइपरटेंशन प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज में सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है इस वक्त। तो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन वो कैसे नॉर्मल रहे, ताकि जो हाइपरटेंशन के मरीज स्वामी जी बीपी बैलेंस रख सके। पहला उसका छोटा भाई है शुगर, बड़ा भाई है हाइपरटेंशन जी, बीच में बेचारा एक मोटापा रहता है। तो 2 भाई और 2 कुटुंब में फैमिली मेंबर और आ गए। तुम वहाँ आईटी फील्ड में काम करते हो, तो बंधा हुआ ऑफिसर, यहाँ खुला खुला कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो ये मंडूक आसन और ये योग मुद्रा आसन, ये तुमको तो अभी शुरू नहीं हुआ ना? आ गया? हाँ, उसने दस्तक दे दी है। तो एक एक करके ये मोटापा के कुटुंबी जन हैं, मोटापा का कुटुंब कबीला है, ये इसकी औलादें हैं, मोटापा के कच्चे बच्चे हैं। तो बीपी शुगर ये सब धीरे धीरे आने लगता है। तो शुगर तो मधुनाशिनी मधुग्रिट से, खीरा करेला टमाटर के जूस से, बीपी जैसे मैं बता रहा था पाइनएप्पल, लौकी, पेठा, इसका जूस पियो, मुक्तावटी, बीपी गिट लो। ये मंडूक आसन, फिर ये शशक आसन। अभी तेरी फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार है बेटा, उम्र कम है ना, तो धीरे धीरे करके पूरा ही अच्छा हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी को जितना हेल्दी रह करके जियोगे उतना ही लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करोगे। और फिर थोड़ा खा करके भी, अच्छा खा करके भी सुख मिलेगा। ये आड़ कबाड़ खा करके, उल्टा पुल्टा खा करके, पहले लोग बोलते थे उल्टा सीधा, मैंने कहा उल्टा सीधा नहीं, उल्टा पुल्टा। उलट पुलट सब चल रही थी, उथल पुथल उधेड़ बोन। हाँ, टाइमिंग भी गड़बड़ था। चलो भाई अमित, अब तेरे को 70 किलो का होकर के दिखाना। ठीक है, मैं 70 होकर ही आऊँगा। 70 होकर के आएगा, ये कॉन्फिडेंस है। और चलो अब एक राउंड दौड़ लगा योग ग्राम का, ठीक है। और उसको दूसरे को भेजना, एक सुंदर सा लड़का है, इधर आ। हाँ अंकित, इधर आ। अब ये सुंदरता तो इसकी अच्छी है, इसका चेहरा, मुखमंडल ऐसे लग रहा है चांद जैसा चेहरा, लेकिन चांद जैसे चेहरे पर पेट का दाग लग गया।
इसको उतार ऊपर वाली शर्ट को। हाँ? अब देख कितना खूबसूरत बनाया ना तो जो भगवान जी ने। और ये बीच में ये देखो, ये पेट कितना किलो का है? 98 चल अब चांद जैसे चेहरे पर पूरा ब्रह्मांड भर लिया इसने पेट में। हाँ तो आगे झुक बेटा। अब देख आगे झुकने में भी इसको बहुत जोर पड़ रहा है। बाबा जी अब इसको पूरा बस झुक झुक झुक। हाँ, इसको पूरा झुकाने के लिए तो इसके ब्रेक पर बैठना पड़ेगा। बढ़िया सवारी है। मजा है, कमर सीधी होगी। हाँ तो धीरे धीरे फिर पूरी झुकेगी ऐसे। हाँ। तो ये शशकासन बीपी के लिए बहुत अच्छा है बेटा। पूरा फिर ये अनुलोम विलोम करना। तेरे को तो बीपी नहीं आया अभी? आ गया। कितनी उम्र है? 33 भी बहुत जल्दी आया भाई। चलो हटाते आज इसको। आज के बाद बीपी को कह देना तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। अनुलोम विलोम एक बार जोर से पसीना बहाना, डरना मत, बीपी कुछ नहीं करेगा। मुक्तावटी बीपी के लिए लौकी का जूस पिएंगे और पूरा हटा देंगे इसको, भगाएंगे। मोटापा को भी बीपी को भी भगाएंगे। तो मोटापा से रोज कहना तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे भीतर तो इतना दिन से टिका हुआ है, भाग यहाँ से। स्वामी जी आप पसीना बहाने के लिए कह रहे हैं, रोज भगाना। सर्वांगासन और हलासन करते करते में ही ऐसा लगता है कि सारा खून सिर में आ गया और उसके बाद गर्म हो जाता है चेहरा एकदम और फिर पसीना टपाटप निकलने लगता है। स्वामी जी हम कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों की बात कर रहे हैं और आज आपके साथ जितने योगाभ्यास करें उसमें कई सारे लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के भी हैं। ऐसे लोगों में 61% लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई मिलता है और हैरानी तो तब ये होती है कि किसी किसी के अंदर हम मोटापे का कोई साइन भी नहीं देखते लेकिन फिर भी उनके अंदर देखते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, यानी कि सीधा खतरा है दिल पर। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस कैसे करें? हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए योग के साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय भी बताएं स्वामी जी। हाँ किसी किसी का ये थोड़ा फिजिकल वर्क कम होता है, लेस फिजिकल एक्टिविटी हम बोलते हैं ना, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लगता है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए मैं उपाय बताता हूँ। एक तो है लहसुन खाओ, उसको गाय के घी में थोड़ा सा फ्राई कर लो, हल्का सा रोस्ट कर लो, थोड़ा सा रेडिश कलर का हो जाता है। लहसुन के साथ खाओ 3 से 5 कली लहसुन को थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसके साथ खाओ। तो 3 से 5 कली पहले दिन शुरू करना, फिर धीरे धीरे ये चारू टंगड़ी सीधी रख, टंगड़ी मोड़ मत। हाँ ऐसे पूरा ऐसे। हाँ ठीक कर रहा है बेटा। तेरी कटिंग भी बड़ी अच्छी लग रही है। क्या बोलते हैं इस कटिंग को? हाँ इधर से कटोरा काटने। बढ़िया, बड़ा स्मार्ट बच्चा लग रहा है। ब्याह हो गया? चाहे विराट कोहली दो लड़के कटोरा कट बना दिया। तभी ज्यादा खुशी खुशी में वजन बढ़ाया लगता है। हाँ शादी से पहले कम था। शादी से पहले कम था, 78 था। कोई नहीं बेटा वैसे हो जाएगा। तो देखो एक तो ये करना है ना, इससे वेट भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। लहसुन खाना, अर्जुन की छाल, दालचीनी पीना, लौकी का, पेठे का, कद्दू का जूस पीना, वे जितने भी, गाजर का जूस पीना, आंखें भी अच्छी हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल भी। गाजर, एक दिन गाजर का जूस, एक दिन अनानास का जूस, एक दिन लौकी का जूस, एक दिन पेठे का जूस, एक दिन फिर सारी वेजिटेबल्स मिला करके उसका जूस, एक दिन अनार का जूस, एक दिन संतरे का जूस। ये देखो पेठा पेठा लिया है, ले तेरे को आज भेंट ही देता हूँ, है एक तेरे लिए। अच्छा स्वामी जी ये कई बार बोला जाता है कि जो मोटापा और एक होता जो है, तेरा पड़ोसी है ना अमित, उसके आशु स्वामी जी ले जा वही जा। तो हाँ कैसे उठाएगा दूसरा? बच्चा, दो बच्चे भी तो पालता है। तो स्वामी जी आपने तरबूज और पेठे का गिफ्ट तो दे दिया, लेकिन थायराइड वालों को भी स्वामी जी अब देखो गिफ्ट चाहिए। अब थायराइड वाले जो है स्वामी जी वो आपकी तरफ नजर गाड़े बैठे हैं। तो कि अब कोलेस्ट्रॉल आप के उन्हें लिए क्या बताने जा रहे तो हैं? लहसुन जी और अर्जुन के छाल, दालचीनी, लिपिडोम। थायराइड वालों को गिफ्ट देते हैं थायरोगिट धनिया का पानी। और देखो कोशिश करो, अभी तो बहुतों का ट्रक पलटी खाएगा, ये सर्वांगासन, ये करो कौशिक, ये कौशिक मूल्य तो करेगा।
ये सर्वांगासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा करता है बच्चा। हाँ, इतना भाग गया है, ये अकेला ही अपने माता पिता के लड़का, तो नहीं तो इसको अपने साथ ही रख लेता। हाँ, तो ये लड़का अब एकदम आइडियल योगी हो गया है। एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस पर विजय कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो थायराइड हाइपरथायराइड से काफी ज्यादा ग्रस्त हो गए स्वामी जी, हाइपोथायराइड से। हाँ, तो हाइपो हाइपर दोनों ही अच्छे होंगे इससे, सर्वांगासन, हलासन से, मत्स्यासन से। और फिर अश्वगंधा, अश्वशिला, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और दही छाछ नींबू अचार टमाटर थोड़े दिन के लिए बंद कर देते हैं। मत्स्यासन, बैठ के सिंहासन करना, फिर कपालभाति करना, उज्जाई करना, अणुतेय करना से करना। और हाँ, फिर थायरोग्रिट, धनिए का पानी, परमानेंट इलाज है थायराइड का। फिर देखो ये लो, ये देखो ये। अब फिर ऑफिस में जो लंबे समय तक सीटिंग जॉब होती है तो कमर का भी तो कबाड़ा होता है, जिसका सबसे पहले उदाहरण दिया मैंने कौशिक का कि एंक्लोजिंग हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, व्हीलचेयर पर आ गया था, पूरा शरीर रोम रोम दुख रहा था। उन सबको ये मरकटासन जरूर करना है। ऐसे ये मरकटासन के 2 अभ्यास, पहले में घुटने पंजे पास में और दूसरे में फासला, ऐसे 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 और ये ऐसे। तो देखो एक रूटीन बना ले, रोज 5 से 10 आसन, तो रोज के 5 आसन ही कर ले धीरज के साथ, 5 प्राणायाम कर ले। और थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो राइट डायरेक्शन में हमारे बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस का एक्सप्रेशन होगा। आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का, पूरी एनर्जी का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन पॉजिटिव एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन। अपने आप रिजुविनेट हो जाएंगे हमारी बॉडी के सेल्स। एक ये, दूसरा ये, तीसरे उल्टे लेट जाओ ऐसे। तो देखो थायराइड किसी को नहीं रहेगा। थायराइड के लिए उज्जाई और सिंहासन भी करें। एक एक करके नहीं, बीमारियां आदमी का पूरा हुलिया खराब कर देती है, पूरी जिंदगी को तबाह कर देती है, नर्क बना देती है। एक एक रोग बड़ा दुख देता है। पढ़े लिखे, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति पंथ देश के हो, कोई कलर, कोई कास्ट, कोई गरीबी अमीरी कुछ नहीं फर्क करती। तो जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं रोज ये भुजंगासन का तो नियम ही ले ले। और ये 10 बार से लेके ये कौशिक तो 200 बार तक करता था, 100 बार से शुरू कराया था, अब ये 200 बार तक पुशअप लगाता है। एक पुशअप लगा दोबारा से, हाँ पुशअप लगाना चाहिए ऐसे पूरा, ऐसे ऐसे। चलो करो बेटा। हाँ क्या बात, कोशिश इसके साथ दूसरा भी कर रहा है। कौन लगा, क्या बात है, ऐसे होना चाहिए। देखो बच्चे भाई, एक दिन आएगा जब पूरा भारत ऐसे ही कौशिक की तरह दंड बैठक लगाएगा पूरा। तो देखो आपने थायराइड का पूछा, मैंने थायराइड के साथ कमर को भी सम्मिलित कर लिया, और ऑफिस में बैठे बैठे ये भी किया करें, ऐसे ऐसे स्वामी जी, ऐसे ऐसे। ये काम तो ना स्वामी जी सबसे आसान है, और हम लोग कितनी बार अपने न्यूज रूम में भी ये बात कहते हैं, क्यों ज्योत्सना, कि आप लोगों के पास जितना भी थोड़ा समय है, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर ले, जहाँ चेयर पर बैठे हैं वहीं पर थोड़ा सा अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज कर ले। लेकिन स्वामी जी एक परेशानी ऐसी है जो मैं ख़ास तौर पर स्ट्रेस देना चाहूँगी, विमेन में बहुत आम है। एनीमिया की हम बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों में एनीमिया की बड़ी परेशानी है, और ख़ास तौर पर लड़कियों में। स्वामी जी, शरीर में खून की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? आजकल तो मैं देख रही हूँ अलग अलग तरीके के जूसेस भी बताए जा रहे हैं जिससे एनीमिया को दूर किया जा सकता है। तो योग और आयुर्वेद दोनों विकल्प बताएं। हाँ, तो एनीमिया के लिए बिल्कुल सिंपल है, 7 से सीधा 14 हो जाएगा 1 से 2 सप्ताह में। अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। याद हो गया क्या बताया? अनार, गाजर, चुकंदर, व्हीट ग्रास, एलोवेरा। और ये वैसे पीने में भी स्वादिष्ट लगता है।
और थोड़ा मुनक्का, थोड़ा अंजीर, थोड़ा खजूर रात को भिगो के सुबह ले लो, है ना, थोड़ा थोड़ा लेना। और ये जूस तो कितना ही पियो, 2-2 गिलास पियो, सुबह दोपहर शाम 3 बार पियो। मेरा पिछले 30 सालों से हीमोग्लोबिन है 17.5। कितना? 17.5। मस्त रहते हैं। और तेरा कितना इधर कौशिक? इसका 15, 14.9, 15 ही है। इसका 15। कपालभाति कर, कपालभाति करो, किडनी फंक्शन अच्छे होंगे, लीवर फंक्शन अच्छे होंगे। कपालभाति और अनुलोम विलोम करो बेटा, आप ये करना। और शाक सब्जियां फल ज़्यादा खाना। जितना भी हम ये जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं ना, ये सब टेस्टी है, हेल्दी नहीं है। तो और फिर भी ज़्यादा ही कम हो तो न्यूट्रिला आयरन कॉम्प्लेक्स, पुनर्नवादी बंडोर, पुनर्ग्रिट और लोहासव, हमने इतनी अच्छी चीज़ें दे रखी हैं। आयुर्वेद में तो लौह भस्म अच्छे से बनी हो, एकदम हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और थोड़ा पेट अच्छा रखने के लिए ना ऐसे ये पिंडली दबा लिया करें, इससे भी थकान भी मिट जाती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। जितना लीवर, जितना आते, जितनी किडनी अच्छी रहेगी उतना ही हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा। अब एक बच्चा हो रहा है मेरे पास, अभी की बात है, 15 दिन की, बोला बाबा जी हीमोग्लोबिन 24 पहुंच गया। 24? अरे 24? तो उसको फिर ये पंचकर्म छठकर्म करा दिया पूरा, वो भी खतरनाक वापस है। 16 पर हीमोग्लोबिन विद इन 4 डेज, 4 दिन के अंदर। ये है योग की महिमा। न मोटा न पतला, न हीमोग्लोबिन कम न ज़्यादा, न प्लेटलेट कम न ज़्यादा। प्लेटलेट कम हो जाए तो खून रिस्क करके मर जाए, ज़्यादा हो जाए तो ब्लड कैंसर हो जाए। अब अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाते हैं, गोधन अर्क पिलाते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है टॉक्सिक हो जाती है, प्लेटलेट भी ज़्यादा बढ़ जाए, हीमोग्लोबिन भी ज़्यादा बढ़ जाए तो गोधन अर्क पिलाओ, अर्जुन की छाल दालचीनी पिलाओ, पूरा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल। कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो ईजी है ना, जब कठिन ना हो पाए कोई दिक्कत की बात नहीं। कपालभाति अनुलोम विलोम जिंदाबाद, 2 से ही हो जाएगा कल्याण। स्वामी जी, आज हमने कार्यक्रम में जिन भी परेशानी का जिक्र किया, सिर्फ कॉर्पोरेट की ही बात नहीं है। जैसे जो स्टडी हुई थी वो कॉर्पोरेट के लिए कह रही थी कि कॉर्पोरेट में काम करने वाले 25 से 40 साल की उम्र वालों को ये परेशानियां हैं। लेकिन ये सिर्फ इन्हीं लोगों की नहीं है, बल्कि एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि जो लोग 25 साल या उससे कम उम्र के हैं उनकी भी हालत बहुत बेहतर नहीं है, उनकी भी बिगड़ी हुई हालत है। उनमें 44% को हाई कोलेस्ट्रॉल, 14% को एनीमिया, 13% को मोटापा, 8% को हाइपोथायराइड है। स्वामी जी, अब युवाओं के लिए पावर योग की भी एक सेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि कम उम्र में ये जो इतने सारे रोग उन पर हमला कर रहे हैं वो उससे अपने आप को, अपने शरीर को बचा सकें। वाह, क्या बात है स्वामी जी, ये तो आपके बिल्कुल शिष्य निकले। हाँ, जोरदार शिष्य हैं आपके। अद्भुत है, सीधा व्हील चेयर से। हाँ, पूरा जोरदार शिष्य है। चल बेटे, ये कह रहे पावर योगा करो। हाँ, व्हील चेयर से पूरा, आपने तो देखा है इंडिया टीवी पर, हमने सबको दिखाया है। तो चलो बेटे, पावर योगा का सेशन चलेगा, ठीक है? तो चलो, ये अब ये इसकी हाइट पड़ गई ज़्यादा, थोड़ा आगे आ जा। हाँ, ऐसे ये तो ये 25-50 बार रोज ऐसे करना, ये ऐसे। और ये सुबह से लगा हुआ है मेरे साथ, 4:30 बजे से एक, फिर ये दूसरा ये ऐसे, हाँ ऐसे और ऐसे। ये तो इधर जो है आशिका भी पूरी योग की आशिक हो गई है। ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। और फिर ये वृश्चिकासन, ये पावर योगा है। अब युवाओं को थोड़ा गर्मा गर्म चाहिए ना, पूरा ऐसे पावर योगा ऐसे। चलो चक्रदंड लगाओ, मैं देखता हूँ तुम कितना सुंदर लगाते हो। हाँ लगा, क्या बात है। छोटा पड़ गया, उधर पैर कर, उधर। हाँ ऐसे, हाँ चलो आशीर्वाद भाई बच्चे के। ये है
ये क्या बात है। एंक्लोजिंग वाला बच्चा है। लोग कहते हैं धीरे धीरे करके क्या बोलते थे, डिसेबल हो जाएगा। हाँ, डिसेबल हो जाता है, डिसेबल हो जाएगा। कहाँ लोगों की डिसेबल हो? सोच बदल दी इन्होंने। बल ही बल है, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल पूरा प्रबल हो जाता है। चलो ये करो, ऐसे रोज इतना तो करो, ऐसे। अब सारे हिंदुस्तान को कहता हूँ स्वामी जी। सुबह सुबह एक तो ये कर लो 10-20 बार, ये करो, इधर करो। आपने तो पावर ये। योगा का सेशन भी करवा दिया, लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम थोड़ा अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। तो जब तक स्टूडियो में ज्योत्सना और मीनाक्षी प्राणायाम करते हैं, तब तक आप भी तैयारी कर लीजिए पाक शास्त्र का, क्योंकि आज आप बताएंगे कि आखिरकार परफेक्ट रहने के लिए जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह के आयुर्वेदिक उपाय उनको अपनाने चाहिए। तब तक मैं बताता हूं कल शो में क्या खास रहने वाला है। हर रोज करीब 2000 मौत और घातक हुआ कैंसर का रोग, जानलेवा बीमारी से युवा परेशान। आयुर्वेद में क्या है समाधान? 10 किस्म के कैंसर ना करे हमला, योग करेगा सेहत की सुरक्षा। तो किसी भी उम्र में ना मिले कैंसर का रोग, उसके लिए आयुर्वेदिक उपाय के साथ करे कौन सा योग, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी। हाँ देखो, एक तो बोल्ड वेजिटेबल ना बहुत अच्छी होती है। हमने इसमें एक के ऊपर एक रखा है और इसको ना ये बाजार में मिलता है, इसको ऐसे ही रख देते, सारी चीज़ें अपने आप ही इसके अंदर धीरे धीरे वाष्प से ही उबल करके ऐसे तैयार हो जाती है। ये प्रोटीन है तेरे जो है, ये ज़्यादा गर्म है, ये नहीं दूंगा। तो ये तो, और मेरे लिए तो इसका पानी बहुत है। देखो ये नीचे कितना कलरफुल पानी है, हाँ? तो हम तो इसका पानी पी करके भी खुश हो जाएंगे, हाँ? लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त है, हाँ? इसका पानी भी, हाँ 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 हाँ। ये जो पानी है ये भी इसका, हाँ, बड़ा रंगीन पानी है, बड़ा गुणकारी है। यही कलरफुल बड़ा अच्छा लग रहा है। तेरे हिस्से में तो पानी आएगा। हाँ, धीरे धीरे पीना, गर्मा गर्म है। फिर ये तो मनचाऊ सूप से भी बढ़िया है महाराज। मनचाऊ सूप, हाँ उससे भी बढ़िया लग रहा है, उससे भी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल, बड़ा अच्छा है। ये खाओ। और फिर ये जो है देखो, अपने घर से ही ये हमने पहली बार सुना मनचाऊ सूप भी होता है कोई। फिर ये अनार, ये देखो, ये सारे इसके अंदर सारे पत्ते, गाजर, इसके अंदर ये मूली, सब डाल करके लगाओ भोग। जितना स्वामी जी पसीना बहा तो लिया है ना, ऐसे उस फिर टेबल ये का सारा अनानास का सामान जूस यहाँ आ पीना, सकता है। लौकी का जूस पीना, हाँ। और ऐसे ही जो खाएंगे, और ये अनानास जूस क्या ऐसे ही खा ले, फाइबर भी मिलेगा ना। अनानास का जूस नेचुरल फैट का काम करता है। तेरी निगाह इधर ही टिकी हुई है, हमारी भी। तो हेल्दी चीजें खाओ। जो अपने घर से फ्रूट ले जाओ ना, काटने भी क्या जरूरत है, दांत से खाओ, दांत की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो रोज अपना टिफिन भर के ले जाना, उसमें ऑफिस में जाने से पहले। आओ तगड़े तगड़े बच्चों, जो आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं ना, ये चारू सबसे पहले उठ करके आ रही है। आजा आजा। अपने ऑफिस में फ्रूट्स का डब्बा भर के ले जाना, है ना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ये सब खाओ। हाँ अमित, यही तेरा प्रसाद है, दोनों भाई मिल करके खाओ। तो ऐसे जो खाएंगे वो पूरे एकदम बलवान बन जाएंगे, हेल्दी रहेंगे, और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो खाने पीने जीने के थोड़े तौर तरीके सुधार लेंगे तो जिंदगी बात अच्छी बन जाएगी। और फिर चाहे कॉर्पोरेट में काम करो, एमएनसीज में काम करो, देश और दुनिया में कहीं पर भी रहो, योग करते रहो और अच्छा सात्विक आहार खाते रहो, जिंदगी अच्छे से जीते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, स्वामी प्रणाम। जी प्रणाम।